किंजलपुर नाम के एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पापा की मृत्यु हो जाने के कारण अंजलि और उसकी माँ दोनों मिलकर अपना घर चलाती थी। वो जंगल में जाती, लकड़ियाँ इकट्ठा करती और उसे बेच देती थी। उससे आए हुए पैसे वो अपने घर खर्च में लगाती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज तो तेज बारिश का मौसम हो रहा है। एक काम करो, तुम घर पर ही रुको, मैं जंगल जाती हूँ और लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आती हूँ। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है, नहीं बेटा, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी, हम दोनों साथ ही चलेंगे। ऐसा बोलकर अंजलि और उसकी माँ दोनों जंगल के लिए निकल जाती हैं। वो कुछ ही दूर चल पाती हैं कि तभी जाते जाते जंगल में उसकी माँ का पाँव फिसल जाता है और अंजलि की माँ गिर जाती है, जिस पर अंजलि जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे माँ, ये क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना माँ? माँ, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो माँ। हे भगवान, लगता है माँ तो बेहोश हो गई है। फिर अंजलि तुरंत ही अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। अंजलि की माँ का पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं, अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ के सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और वो बेहोश हो गई है और अब वो कोमा में है। अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं किया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो डॉक्टर से कहती है, क्या मेरी माँ कोमा में चली गई है? डॉक्टर, मेरी माँ के इलाज में कितने पैसे लग जाएंगे? कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे बेटा। तुम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो। अंजलि सोचने लगती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी माँ का इलाज कैसे करे। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, अरे हाँ, माँ के हार तो रखे हुए हैं जो कि माँ ने मेरी शादी के लिए रखे हैं। मैं एक काम करती हूँ, उन गहनों को गिरवी रख देती हूँ और उससे जितने भी पैसे आएंगे उसे मैं माँ के इलाज में लगा दूंगी। ऐसा कहकर अंजलि ज्वेलरी शॉप पर चली जाती है और अपनी माँ के गहने को वहाँ पर गिरवी रखवाती है, जिस पर वो ज्वेलरी शॉप वाला कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इस गहने को गिरवी रख लेता हूँ, पर इसके कम से कम 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर हाँ, तुम्हें इस कागज पर साइन भी करना होगा। ये कागज पर साइन करना अंजलि को कुछ समझ नहीं आता। ये कैसा कागज है और इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा है कि तुमने अगर 15 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हारा ये हार मेरा हो जाएगा। और फिर अंजलि बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है और 2 लाख रुपए लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो हॉस्पिटल में पूरे पैसे दे देती है, जिसके बाद अंजलि की माँ का इलाज होने लग जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी माँ घर वापस भी आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि पैसों का इंतजाम कर लेती है और अपना हार वापस लेने के लिए उस सुनार के पास जाती है। तभी वो सुनार बोलता है, अरे हार? कैसा हार? कौन सा हार? अब वो हार तुम्हारा नहीं रहा, अब वो हार मेरा हो गया है। एग्रीमेंट पर तुमने साइन किया था ना, याद है तुम्हें? ये सुनकर अंजलि चौंक जाती है। लेकिन आपने ही तो बोला था कि 15 दिन के अंदर पैसे लाना है। इस पर साफ साफ लिखा है कि 2 दिन में अगर तुमने पैसे लाकर नहीं दिए तो ये हार मेरा हो जाएगा। अंजलि को बहुत बुरा लगता है, उसके साथ धोखा हुआ था। अब वो बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो जंगल के रास्ते से घर जा रही होती है तो वो सोचती है, अब क्या होगा अगर माँ को पता चला कि उन्होंने मेरे लिए जो हार बनवाया था वो मैंने गिरवी रख दिया था और अब वो नहीं मिल पाएगा तो माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। तभी अचानक से अंजलि को एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। अंजलि उस पेड़ को ध्यान से देखती है
तो उस पेड़ पर बहुत सारी चमकीली लिपस्टिक लगी हुई थी। तभी उस पेड़ के पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आकर खड़ी होती है और उस पेड़ से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक के पेड़, मुझे एक खूबसूरत सी लिपस्टिक दे दो जिसे मैं लगाकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊं और अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लूं। जादुई लिपस्टिक का पेड़ उस लड़की को एक सुंदर सी लिपस्टिक दे देता है और वो लड़की उस लिपस्टिक को लगाकर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। देखते ही देखते उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी अंजलि सोचती है कि क्यों ना मैं भी इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से थोड़ी सी मदद मांगू और वो उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, हे जादुई लिपस्टिक के पेड़, मुझे भी एक लिपस्टिक दे दो जिसे लगाकर मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। लेकिन अंजलि को देखकर वो पेड़ बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है, ए लड़की, मैं ऐसे ही यहाँ किसी की भी मदद नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ खूबसूरत और अमीर लड़कियों की ही मदद करता हूँ। तुम जैसे गरीबों की मदद मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। अंजलि उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है और उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर वो जादुई पेड़ मानता ही नहीं है। फिर अंजलि बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ तो बहुत ही घमंडी है, काश वो मेरी मदद कर देता। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन जब अंजलि जंगल गई होती है लकड़ियाँ चुनने के लिए, तो वो देखती है कि कुछ लोग लकड़ी काटने के लिए बड़े बड़े औजार लेकर कुछ पेड़ों की तरफ जाते हैं। तभी अंजलि देखती है कि एक आदमी उस जादुई पेड़ के पास उस हथियार को लेकर जाता है। तभी जादुई पेड़ उस आदमी को अपने पास आता देख बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उस आदमी के मोबाइल पर कॉल आती है और वो कुल्हाड़ी को पेड़ के पास रखकर फोन पर बात करने लगता है। तभी जादुई लिपस्टिक के पेड़ को सामने अंजलि दिखाई देती है, तो वो उसे अपने पास बुलाता है। फिर वो अंजलि से बहुत गिड़गिड़ाता है और उससे कहता है, अरे अंजलि, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो अंजलि, ये सब मुझे काट डालेंगे। इससे तो अब मेरा जादू भी खत्म हो जाएगा। मुझे बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो अंजलि। वो पेड़ अंजलि से बहुत गिड़गिड़ाता है और पेड़ को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर अंजलि को उस पर दया आ जाती है और वो पेड़ काटने वाले के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल, आप इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था। प्लीज अंकल, आप इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ मेरे पिताजी के समान है। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये पेड़ तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं इसे नहीं काटूंगा। इसके बाद पेड़ काटने वाला आदमी वहाँ से चला जाता है और वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ उदास मन से अंजलि से कहता है, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था। मैंने तुम्हारी उस दिन मदद नहीं की, फिर भी तुमने मुझे आज बचा लिया। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक दे दूंगा जिसे लगाकर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ अंजलि को एक जादुई लिपस्टिक देता है। फिर अंजलि जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और एक खाली जगह पर जाकर वो जादुई लिपस्टिक से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरे और मेरी माँ के रहने के लिए हमें एक छोटा सा घर दे दो। अंजलि के इतना कहते ही वो जादुई लिपस्टिक वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट कर देती है। वो घर बहुत ही आलीशान था, उसमें जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। साथ ही उस जादुई लिपस्टिक ने अंजलि का वो हार भी उसे वापस दे दिया और उस दिन के बाद से अंजलि अपनी माँ के साथ उस घर में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। रामगढ़ नाम के गांव में
सुनैना नाम की एक लड़की अपनी माँ सलोचना देवी के साथ रहती थी। सलोचना देवी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी और सुनैना एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल में एक लावण्या नाम की लड़की भी पढ़ती थी। सुनैना की माँ उसके घर में नौकरानी का काम करती थी, इसीलिए लावण्या सुनैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। सुनैना पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसीलिए सभी स्कूल के टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन टीचर, सुनो बच्चों, तुम सभी को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हिल स्टेशन पर ले जाया जाएगा, जिसमें तुम्हारी मॉनिटर सुनैना होगी। टीचर की ये बात सुनकर लावण्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है। टीचर, मैं इस लड़की के नीचे रहकर बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। मैं अपना प्रोजेक्ट अकेले ही पूरा कर सकती हूँ। लावण्या, ज्यादा मत बोलो। अगर तुम इसके नीचे नहीं रह सकती तो ये प्रोजेक्ट भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तैयार हूँ मैं। ठीक है। अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ जाते हैं और हिल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सभी बच्चे सुनैना के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लग जाते हैं। अरे, इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी का काम करती है और मुझे देखो, मैं उस नौकरानी की बेटी के नीचे काम कर रही हूँ। क्या सोच रही हो लावण्या? अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तुम अपनी मदद अपने पास ही रखो। कुछ ही देर बाद क्लास का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाता है। अरे वाह सुनैना, तुम्हारी टीम ने तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। सभी बच्चे सुनैना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर लावण्या और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक दिन सुनैना की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो 2-3 दिन काम पर नहीं जा पाती। तभी उनकी मालकिन का फोन आता है। क्या बात है, आजकल तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन। देख, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तू नहीं आ सकती तो तू हमेशा के लिए काम छोड़ दे। इतना कहकर मालकिन फोन काट देती है। तभी, क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, मालकिन का फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर मैं समय से कल नहीं पहुँची तो मुझे काम से निकाल देंगी। बेटा, अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा? माँ, आप चिंता क्यों करती हो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपकी जगह काम करती हूँ। अगले दिन से सुनैना लावण्या के घर में काम करने जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मालकिन, मैं सलोचना माँ की बेटी सुनैना हूँ। मेरी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए उनकी जगह अब मैं काम करूँगी। उसके बाद सुनैना चुपचाप अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर लावण्या आ जाती है। अरे सुनैना, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे बेटा, तुम इस लड़की को जानती हो क्या? हाँ माँ, ये मेरे ही क्लास में पढ़ती है और सभी टीचर्स इसकी बहुत तारीफ करते हैं। लगता है इस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो इसकी टीचर्स इतनी तारीफ करती हैं। और देखो, कितनी समझदार लड़की है। अपनी माँ की मदद करने के लिए उसका काम करने खुद ही चली आई। ओह माँ, प्लीज इस नौकरानी की तारीफ अब आप मत करो। मैं पहले से ही स्कूल वालों से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। गुस्से में लावण्या वहाँ से चली जाती है। वो स्कूल जाकर सभी बच्चों को सुनैना के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर बाद सुनैना वहाँ पर आ जाती है। लावण्या पूरी क्लास में सैनिटाइजर छिड़कने लगती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की इतनी गंदी और बदबूदार है। अरे, क्या तुम लोगों को गटर की बदबू नहीं आ रही? हाँ, आ रही है ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे, ये अभी अभी मेरे घर में गटर साफ करके आ रही है और पता है, उसके बाद नहाई भी नहीं है। छी, कितनी गंदी लड़की है। रोते रोते सुनैना वहाँ से चली जाती है।
अब आया ना मजा। काफी दिनों से इसकी तारीफ पे तारीफ सुन रही थी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अगले दिन लावण्या का जन्मदिन था। माँ, कल मेरा जन्मदिन है, क्या मैं अपने स्कूल के दोस्तों को पार्टी में बुला लूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर बुलाओ। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। अगले दिन लावण्या स्कूल में जाती है और सबसे बोलती है, सुनो दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने घर में पार्टी देने वाली हूँ। पार्टी में सभी बच्चे सुंदर सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे और साथ ही लिपस्टिक भी लगाएंगे। और सुनो सुनैना, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन तुम मेरी क्लास में ही पढ़ती हो, इसीलिए कल पार्टी में तुम जरूर आना और पार्टी में लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगा कर ही आना, समझी तुम? ठीक है लावण्या, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। सुनैना उदास मन से अपने घर वापस जा रही थी और वो रास्ते में सोचती है, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं लहंगा और लिपस्टिक कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो लावण्या फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करेगी और मुझे काम से निकाल देगी। ये सोचते सोचते सुनैना एक कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी उस कुएं के अंदर से उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। फिर सुनैना डरते डरते उस कुएं के पास जाती है और अंदर देखती है तो वहाँ पर कुछ औरतें लहंगा और लिपस्टिक बना रही थी। तभी सुनैना उन औरतों से कहती है, अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और इस कुएं में रहकर गरीब लड़कियों के लिए जादुई लहंगे सिलती हूँ और साथ ही जादुई लिपस्टिक भी बनाती हूँ। अगर तुम्हें लहंगा और लिपस्टिक चाहिए तो तुम मुझे बताओ, तुम इनसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। आंटी, मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे लहंगे और लिपस्टिक की बहुत जरूरत है। आंटी, कल मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा और लिपस्टिक बाहर निकालती है और उसे सुनैना के पास ऊपर भेज देती है। सुनैना लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सुनैना जादूगरनी का धन्यवाद अदा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं ये लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर लावण्या के जन्मदिन पर उसके घर पर जाऊंगी। लावण्या भी मेरा लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा और लिपस्टिक लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा पहन लेती है और जादुई लिपस्टिक भी लगा लेती है। फिर वो उस जादुई लहंगे और लिपस्टिक से लावण्या के लिए गिफ्ट मांगती है। फिर उसी शाम लावण्या सुनैना के पास आती है और चौंकते हुए लावण्या बोलती है, ओह गॉड, तू इतना सुंदर लहंगा और ये ब्रांडेड लिपस्टिक कहाँ से लेकर आई है? जहाँ तक मुझे पता है तू तो बहुत गरीब है ना? भोली भाली सुनैना लावण्या को जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के बारे में सारी बातें बता देती है। अगले दिन लावण्या भी जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के पास पहुंच जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे अगर मैं इस जादूगरनी की जादुई छड़ी ही इससे चुरा लूं, तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और जो चाहूंगी वो प्रकट कर सकती हूँ। उसके बाद लावण्या नीचे कुएं में झांकती है तो जादूगरनी सो रही थी। अरे वाह, ये जादूगरनी तो अभी सो रही है, मैं खुद नीचे जाकर इसकी जादुई छड़ी ले आती हूँ। लावण्या सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और जादूगरनी की जादुई छड़ी चुपके से उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। जादुई छड़ी, जल्दी से मेरा घर सोने चांदी से भर दे और मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दे। लावण्या के इतना कहते ही उसके घर में आग लग जाती है और लावण्या बहुत ही बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई और मेरा घर
तभी वहाँ पर सुनैना आ जाती है। वो भी ये सब देखकर कहती है, हे भगवान, तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना लावण्या? रोते रोते लावण्या सुनैना को सारी बातें बता देती है। लावण्या, ये तुमने बहुत ही गलत किया। तुम्हें चलकर जादूगरनी जी से माफी मांगनी चाहिए। लावण्या और सुनैना दोनों जादूगरनी के पास जाती हैं और जादूगरनी से माफी मांगने लगते हैं। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे से अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद जादूगरनी लावण्या के घर को पहले जैसा कर देती है और लावण्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब लावण्या और सुनैना बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाती हैं और दोनों खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती हैं। और यहाँ जादुई लहंगे और लिपस्टिक की वजह से सुनैना भी बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसे जो भी चाहिए रहता था वो जादुई लहंगे और लिपस्टिक से मांग लिया करती थी। उस दिन के बाद से वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।